जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द लाए हैं जो कि आपके विभिन्न एग्जाम में, जैसे यूपी पुलिस, आरओ, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार एसआई या किसी भी कंपटीशन में जो भी इम्पोर्टेंट शब्द जो बार बार आए हैं, हम उन्हीं पर अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये इम्पोर्टेंट शब्द है तथा उनके पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए, जैसे आज का पहला शब्द है हमारा समुद्र। समुद्र का पर्यायवाची क्या है? उदधि, जलधि, पयोधि, पयोनिधि, वारिधि, नीरधि, नीरनिधि, तोयनिधि, सिंधु, सागर तथा वारिस। सागर तथा वारिस क्या क्या है बच्चों? समुद्र का पर्यायवाची क्या है? उदधि, जलधि, उदधि, उदधि क्या क्या है बच्चों? समुद्र का पर्यायवाची क्या है? उदधि, जलधि, पयोधि, पयोनिधि, वारिधि, नीरधि, नीरनिधि, तोयनिधि, सिंधु, सागर तथा वारिश। उदधि, जलधि, पयोधि, पयोनिधि, वारिधि, नीरधि, नीरनिधि, तोयनिधि, सिंधु, सागर तथा वारिश। वारिश ये किसका पर्यायवाची बच्चों? समुद्र का पर्यायवाची है। अगला शब्द है हमारा समूह। समूह का पर्यायवाची है, समूह का मतलब दल। समूह का पर्यायवाची दल, झुंड, मंडली, टोली, संगठन, गण, समुदाय, पुंज, संघ, निकाय, राशि, जत्था, कलाप तथा समुच्चय। क्या क्या है बच्चों? समूह का पर्यायवाची दल, झुंड, मंडली, टोली, संगठन, गण, समुदाय, पुंज, संघ, निकाय, राशि, जत्था, कलाप तथा समुच्चय। कलाप तथा समुच्चय ये किसका पर्यायवाची है बच्चों? ये है आपका समूह का पर्यायवाची। समूह का मतलब झुंड, ठीक है ना। अब आ जाता है सरस्वती। सरस्वती हमारे वाणी की देवी कौन मानी जाती है? सरस्वती। उनका पर्यायवाची क्या है बच्चों? उनका है हंसवाहिनी। हंसवाहिनी, इन्हें हंसवाहिनी क्यों कहा जाता है? जिनका, क्योंकि इनका वाहन हंस है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हंसवाहिनी। ये वीणा वाहिनी, क्योंकि ये वीणा को बजाती हैं, ठीक है ना। वागेश्वरी, निधात्री, वीणापति, शारदा, भारती, वीणा, भाषा, इला, महाश्वेता, गिरा तथा वागीश। गिरा तथा वागीश। गिरा तथा वागीश क्या क्या पर्यायवाची बच्चों? सरस्वती का पर्यायवाची हंसवाहिनी, वीणावाहिनी, वागेश्वरी, निधात्री, वीणापति, शारदा, भारती, वीणा, भाषा, इला, महाश्वेता, गिरा तथा वागीश। गिरा तथा वागीश इसका पर्यायवाची है, सरस्वती का पर्यायवाची है, सरस्वती जी का पर्यायवाची है। अगला शब्द हमारा सर्प। सर्प का पर्यायवाची क्या बच्चों? सर्प का पर्यायवाची है सांप, नाग, पन्नग। सांप, नाग, पन्नग, उरग, भुजंग, अहि, फड़ी, फड़ीधर, विषधर, व्याल तथा सरीसृप। व्याल तथा सरीसृप। व्याल तथा सरीसृप। सांप, नाग, पन्नग, उरग, भुजंग, अहि, फड़ी, फड़ीधर, विषधर, व्याल तथा सरीसृप। व्याल तथा सरीसृप इसका पर्यायवाची बच्चों? सर्प का पर्यायवाची है। अगला शब्द है हमारा सारंग। सारंग का पर्यायवाची क्या है? हाथी। सारंग का पर्यायवाची क्या है? घोड़ा। सारंग का पर्यायवाची क्या है? हंस। सारंग का पर्यायवाची क्या है? मोर। सारंग का पर्यायवाची मयूर। सारंग का पर्यायवाची बाज। सारंग का पर्यायवाची सिंह। सारंग का पर्यायवाची कोयल। सारंग का पर्यायवाची भौरा। सारंग का पर्यायवाची बादल। सारंग का पर्यायवाची सांप। सारंग का पर्यायवाची चंद्र। सारंग का पर्यायवाची सूर्य तथा स्वर्ण। सूर्य तथा
स्वर्ण। ये बच्चों किसके पर्यायवाची है? सारंग के। ये सब सारंग के पर्यायवाची है। क्या है? हाथी, घोड़ा, हंस, मोर, मयूर, बाज, सिंह, भौरा, कोयल, बादल, सांप, इंद्र, सूर्य तथा स्वर्ण। सूर्य तथा स्वर्ण ये सब किसके पर्यायवाची है? सारंग के पर्यायवाची है। अगला शब्द हमारा सिंह है। सिंह, सिंह माने होता है शेर, यानी सिंह का पर्यायवाची है शेर, बाहुबल, शार्दूल, हरि, केहरि, मृगेंद्र, मृगराज, केसरी, केशी, पुंडरीक, नाहर तथा वनराज। नाहर तथा वनराज। नाहर तथा वनराज। सिंह का पर्यायवाची क्या है बच्चों? शेर, बाहुबल, शार्दूल, हरि, केहरि, मृगेंद्र, मृगराज, केसरी, केसी, पुंडरीक, नाहर तथा वनराज। नाहर तथा वनराज ये किसके पर्यायवाची हैं? शेर का पर्यायवाची है बच्चों। अगला शब्द है हमारा सूर्य। सूर्य, सूर्य भगवान को तो आप जानते हैं, इनके बगैर दिन रात होना संभव नहीं है ना। तो सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर, दिवाकर, भानु, रवि, भास्कर, प्रभाकर, आदित्य, अरुण, तेजो राशि, अंशुमाली, मरीचि, माली, मार्तंड, दिनेश, आक, अर्क, पतंग तथा चंडांशु। पतंग तथा चंडांशु किसका पर्यायवाची बच्चों? सूर्य का। दिनकर, दिवाकर, दिनकर, दिवाकर, भानु, रवि, भास्कर, प्रभाकर, आदित्य, अरुण, तेजो राशि, अंशु, माली, मरीचि, माली, मार्तंड, दिनेश, आक, अर्क, पतंग तथा चंडांशु। पतंग तथा चंडांशु किसके पर्यायवाची है बच्चों? सूर्य का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है बच्चों? सूर्य का पर्यायवाची है। अगला शब्द है हमारा हनुमान। हनुमान जी को तो आप जानते हैं ना। तो हनुमान जी का पर्यायवाची है, हनुमान जी का पर्यायवाची रामदूत। राम के दूत। राम के दूत कौन है? हनुमान जी हैं, इसीलिए उन्हें क्या कहा? उनका पर्यायवाची बन गया है। हनुमान का पर्यायवाची क्या है? रामदूत। पवन सुत, ये पवन के बेटे हैं, इसलिए इन्हें पवन सुत। पवन सुत, सुत माने बेटा, ये पवन, पवन माने हवा, पवन के बेटे यानी वायु के बेटे कौन है? हनुमान, इसीलिए इन्हें पवन पुत्र कहा जाता है। इनकी माता का नाम क्या है? हनुमान जी की माता का नाम अंजनी पुत्र। उससे बना हुआ इनका पर्यायवाची शब्द क्या है? अंजनी पुत्र। आंजनेय, मारुत तनय। मारुत माने भी क्या होता है? हवा, तनय माने पुत्र। हवा का पुत्र कौन है? हनुमान, इसीलिए इन्हें मारुत तनय, मारुति नंदन, ठीक है ना, मारुति नंदन, केसरी नंदन, कपीस। कपीस इन्हें क्यों कहा जाता है? कपिधन ईश। कपिधन ईश। कपि माने बानर, ईश माने स्वामी। बानरों के स्वामी किसे कहा जाता है? हनुमान जी को कहा जाता है, इसीलिए इनका पर्यायवाची शब्द क्या है? कपीस या कपीश्वर या बजरंगी तथा बजरंग बली। बजरंगी तथा बजरंग बली ये सब किसके पर्यायवाची हैं बच्चों? हनुमान के पर्यायवाची क्या है? रामदूत, पवन, पवन सुत, पवन पुत्र, अंजनी पुत्र, आंजनेय, मारुत तनय, मारुति नंदन, केसरी नंदन, कपीस। हाँ, केसरी नंदन, कपीस, कपीश्वर, बजरंगी तथा बाहुबली। बजरंग बली या तथा बजरंग बली। बजरंगी तथा बजरंग बली ये किसके पर्यायवाची हैं? हनुमान जी के पर्यायवाची हैं। अगला शब्द है बच्चों हमारा हाथी। हाथी का पर्यायवाची क्या है? हस्ती, गजकरी, कुंभी, दंती, मतंग, नाग, ब्याल, वितुंड, द्वीप, गयंद तथा वारण। गयंद तथा वारण। गयंद तथा वारण हाथी का पर्यायवाची क्या है? हाथी का पर्यायवाची शब्द है हस्ती, गजकरी, कुंभी। हाथी का पर्यायवाची क्या है? हस्ती, गजकरी, कुंभी, दंती, मतंग, नाग, ब्याल, वितुंड, द्वीप, गयंद तथा वारण। गयंद तथा वारण ये सब किसके पर्यायवाची बच्चों? हाथी का पर्यायवाची है। अगला शब्द है हमारा हिरण। हिरण का पर्यायवाची क्या है? मृग, सारंग, हरिण, सुरभि, कुरंग, चित्तल तथा 12 सिंगा। तथा चीतल तथा 12 सिंगा इसका पर्यायवाची हिरण का। हिरण का पर्यायवाची क्या है बच्चों? मृग, सारंग, हरिण, सुरभि, कुरंग, चितल तथा 12 सिंगा। स्त्री का पर्यायवाची क्या है?
स्त्री का पर्यायवाची है सुंदरी रमणी कामिनी भामिनी भार्यार्या अबला कांता नारी प्रिया प्रमदाग्ना वाम वनिता तथा कलत्र वनिता तथा कलत्र। ये किसका पर्यायवाची बच्चों? स्त्री का पर्यायवाची है। क्या है? सुंदरी रमणी कामिनी भामिनी भार्यार्या अबला कांता नारी प्रिया प्रमदांगना वामा वनिता तथा कलत्र वामा वनिता तथा कलत्र। अब अगला शब्द है हमारा ह्रास। ह्रास का पर्यायवाची क्या है बच्चों? ह्रास का पर्यायवाची है क्षति हानि। ह्रास का पर्यायवाची क्षति हानि कमी न्यूनता क्षय घटाव तथा गिरावट घटाव तथा गिरावट। स्तुति। स्तुति का पर्यायवाची स्तुति का पर्यायवाची क्या बच्चों? स्तुति का पर्यायवाची है आराधना अर्चना पूजा प्रार्थना तथा प्रशंसा। प्रार्थना तथा प्रशंसा। स्तुति पर्यायवाची क्या है? आराधना अर्चना पूजा प्रार्थना तथा प्रशंसा। प्रार्थना तथा प्रशंसा। अगला शब्द है बच्चों हमारा क्या है? सुगंध। सुगंध। सु माने सुंदर, गंध माने महक। सुगंध से मतलब अच्छी महक, जो ऐसी महक ऐसी स्मेल जो हमें अच्छी लगे उसे क्या कहते हैं? सुगंध कहते हैं बच्चों। तो सुगंध का पर्यायवाची है खुशबू महक सुवास सुरभि तथा परिमल। सुरभि तथा परिमल किसका पर्यायवाची है? सुगंध का। अब आ जाता है हित। हित का पर्यायवाची क्या है? हित माने भलाई। हित ना, हित माने भलाई। हित का पर्यायवाची है उपकार भला मंगल। हित का पर्यायवाची उपकार भला मंगल कल्याण तथा भलाई। हित का पर्यायवाची क्या बच्चों? हित का पर्यायवाची क्या है बच्चों? उपकार भला मंगल कल्याण तथा भलाई। उपकार भला मंगल कल्याण तथा भलाई किसका पर्यायवाची है? हित का पर्यायवाची है। अगला शब्द है हसमुख। हसमुख। हसमुख माने ऐसा व्यक्ति जिसका चेहरा ऐसा लगे वो जैसे हंस ही रहा हो, ठीक है, तो उसे हसमुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हसमुख। तो हसमुख का मतलब क्या हुआ? जगह चेहरा उसका हंसते हुए दिख रहा है, यानी वह क्या है? प्रसन्न मुद्रा में, इसीलिए उसका पर्यायवाची क्या है? प्रसन्न चित्त। प्रसन्न वदन। प्रसन्न वदन मतलब प्रसन्न माने प्रसन्न, वदन माने मुख, प्रसन्न मुख वाला, ठीक है। प्रफुल्ल जिंदा दिल तथा खुश मिजाज। तथा खुश मिजाज। तथा खुश मिजाज। हसमुख का पर्यायवाची क्या है? प्रसन्न चित्त प्रसन्न वदन प्रफुल्ल जिंदा दिल तथा खुश मिजाज। 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 बच्चों अब अगला शब्द है हमारा हंसी। 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 हंसी का पर्यायवाची है हास्य मुस्कान मुस्कुराहट मजाक विनोद दिल लगी तथा स्मृति। दिल लगी तथा स्मृति। हंसी का पर्यायवाची क्या है? हास्य मुस्कान मुस्कुराहट मजाक विनोद दिल लगी तथा स्मृति। दिल लगी तथा स्मृति। दिल लगी तथा स्मृति किसका पर्यायवाची है? हंसी का पर्यायवाची है। अगला शब्द है हमारा हताश। हताश का पर्यायवाची क्या है? हताश का पर्यायवाची है मायूस निराश आशाहीन तथा आशा रहित। हताश का पर्यायवाची क्या है? मायूस निराश आशाहीन तथा आशा रहित। बच्चों हमें कभी भी अपनी लाइफ में मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी हताश नहीं होना चाहिए किसी भी काम के प्रति। आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं,
आप कभी भी हताश मत होइए, अपने काम में लगे रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो बच्चों इसीलिए हमने हताश शब्द को रखा है। हताश का मतलब मायूस, निराश, आशाहीन तथा आशावाद। हमें आशावादी बने रहना चाहिए। हम सभी को हमेशा आशावादी रहना चाहिए, ठीक है ना। अब अगला शब्द हमारा क्या है बच्चों? अगला शब्द है हमारा हे। हे हे मतलब तुच्छ। हे का मतलब तुच्छ, अनादरणीय, घटिया, तिरस्कारपूर्ण, उपेक्षापूर्ण, नाचीज तथा नगण्य। नाचीज, हे तुच्छ, अनादरणीय, घटिया, तिरस्कारपूर्ण, उपेक्षापूर्ण, नाचीज तथा नगण्य। ये किसका पर्यायवाची है? हे का पर्यायवाची है। तो बच्चों किसी को भी हे की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जनरली ये होता है कि जो गांव से लोग हैं या जो ज़्यादातर किसान हैं, दृष्टि से देखा जाता है कि अरे ये तो गांव से हैं, गंवार है, क्या है, ऐसा वर्ड यूज कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और इन्हीं सब को देख करके इनके सम्मान को बढ़ाने के लिए हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने एक कविता लिखी है। किसानों के प्रति एक कविता लिखी है, मुझे याद आ गया, मैं आपको बता दूं। उन्होंने किसानों के लिए कहा, उन्होंने गांव का देवता उनको उपाधि दी है, ग्राम देवता। ग्राम का देवता कौन होता है? किसान होता है। इसीलिए उन्होंने लिखा, हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार, तूने सोने चांदी से नहीं किंतु मिट्टी से कर लिया प्यार। हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी उनको एक अलग तरीके से दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि ये किसान हैं, मिट्टी में रहते हैं, इस तरीके से इनका सब पुरानी परंपरा से है, बट ये सभी की जीविका के लिए वर्क करते हैं। ये सोने चांदी पे विश्वास कम करके किस पे? मिट्टी से प्यार करते हैं। इसीलिए उन्होंने बनाया, अपनी कविता में लिखा क्या? हे ग्राम देवता नमस्कार, हे ग्राम देवता नमस्कार। हमारा यहाँ कहने का मतलब ये है कि बच्चों हमें कभी भी अपने से नीचे को हे की दृष्टि से नहीं देखना, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो या कोई किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसे हे की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए।